आप कई बार रामचरितमानस में सुनते होंगे, भगवान विष्णु के वैकुंठ में 7 द्वार हैं और 7 द्वार में अलग अलग द्वारपाल खड़े हुए हैं। किसी में भद्र विभद्र, किसी में राम बलराम। इसी प्रकार जब 7वें द्वार पर जाते हैं तो वहां लिखा गया द्वारपाल हरि के प्रिय दो। बहुत सुंदर चौपाई है, द्वारपाल हरि के प्रिय। मतलब क्या है, बाकी प्रिय नहीं है क्या? उनके तो और 6 द्वार हैं, उनमें भी द्वारपाल खड़े हैं, पर उनका नाम उल्लेख नहीं किया गया। अन्य पुराणों में वर्णन आता है, लेकिन बाकी जितने द्वारपाल हैं भगवान को प्रिय हैं, ये उनमें वर्णन नहीं आया। पर जय और विजय ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके विषय में कहा गया हरि के प्रिय। हरि तो सबको प्रिय है, हमें आपको सबको प्रिय भगवान है। भगवान किसको प्रिय नहीं है बोलो? सबको प्रिय है कि नहीं है? हम सबको भगवान प्रिय हैं, पर हम भगवान को प्रिय हैं क्या? महत्वपूर्ण विषय ये है, हमको भगवान प्रिय है ये अलग विषय है, पर हम भगवान को कितने प्रिय हैं। ऐसे सूत जी महाराज के, सौनक जी महाराज के 88,000 शिष्य हैं, 1-2-10 नहीं है, पर सब शिष्यों में सौनक नाम का जो शिष्य है वो प्रिय है। कुशलो सौनको ब्रवीते, भागवत में लिखा है सौनक कुशल श्रोता है। और जितने श्रोता बैठे हैं उनका किसी का नाम नहीं लिया भागवत में, सूत जी का और सौनक जी का नाम लिया। सूत इसीलिए, सूत जी महाराज को वेदव्यास जो भी कहते थे बिना प्रत्युत्तर करे उनकी आज्ञा का पालन करते थे। शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु यदि कुछ कहे ना तो प्रत्युत्तर ना करे। नहीं गुरु जी इनको ऐसा नहीं वैसा करेंगे, ऐसा नहीं बोले। गुरु ने कहा कि आप इधर से चढ़ो तो उधर से ही चढ़ो, गुरु ने कहा कि नहीं इधर से चढ़ो तो उधर से ही चढ़ो। निकट ये पड़ेगा आपको। ये जैसे कभी आपने गुरु की आज्ञा का पालन का मतलब क्या है? गुरु ने जो कहा, आप भले यहां से निकट में आ गए, पास तो यही पड़ेगा, पर गुरु ने आपको आदेश दिया कि नहीं यहां से ना आए, यहां से आइए, और आपने उनको स्वीकार कर लिया, आज्ञा मान ली उसकी। ठीक है गुरु जी आपने जो आज्ञा करी, हम यहां से नहीं आकर यहां से आ जाते हैं, ये गुरु आज्ञा है। पर कोई यदि गुरु को ही काट दे बात उनकी कि नहीं गुरु जी इधर कहां दूर पड़ेगा, ये पास में यहीं से आऊंगा मैं, ये रास्ता ठीक है, तो गुरु की अवज्ञा हो गई वो। ऐसे ही जो सूत जी हैं ना, ये वेदव्यास ऋषि के परम शिष्य हैं, शिष्य नहीं परम शिष्य। तो जो परम होगा तो प्रिय होगा, वो हितैषी होगा। तो वेदव्यास ने बहुत सारे पुराण लिखे और सारे पुराणों को सूत जी महाराज को सुनाना चालू कर दिया। सूत जी ने कंठस्थ कर लिया और एक दिन नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हैं सूत जी। वहीं पर सौनक आदि 88,000 ऋषिगण पहुंच गए। कौन सा समय है? तो वर्णन आया है माघ का महीना है। माघ मगर गत रवि जब होई, तीर्थपति हूँ आव सब कोई। सारे के सारे तीर्थ एक बार माघ के महीना में जब मकर संक्रांति आई, उसी दिन सारे के सारे ऋषि महात्मा एकत्र हो गए और एकत्र होकर वेदव्यास ऋषि की पावन आश्रम नैमिषारण्य में पहुंचे, जहां सूत जी महाराज विराजमान। सूत जी को दंडवत प्रणाम किया सबने मिल करके। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी को प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके कहा है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्या ही कथा सारम
कर्णरसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य संप्रभा और सुतख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सौनक जी, हे सुत जी, आप वक्ताओं में कुशल वक्ता हैं। ये तो अनेक वक्ता हैं, अनेक कथावाचक हैं, अनेक भागवत करने वाले हैं, पर आप जो भागवत करते हैं उसकी विशेषता ही अलग है।